कल रात एक ऐसी चीज हुई जिसने अमेरिका को भी हिला दिया। सोचो, दुनिया का सबसे पावरफुल वर्शिप और उस पर सीधा अटैक, और एक काम किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने किया। हर गुजरते मिनट के साथ ईरान सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि अपनी हिम्मत को एक और लेवल ऊपर ले जा रहा है। और कल रात तो उसने हद ही पार कर दी जब ईरान ने सीधा अमेरिका का सबसे पावरफुल वर्शिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है उस हमले का अंजाम क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले समझिए कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। ईरान ने सिर्फ अटैक ही नहीं बढ़ाया बल्कि ओपनली ये भी कह दिया कि अमेरिका के साथ अब कोई बातचीत नहीं हो रही। और इतना ही नहीं, ईरान ने 5 ऐसी कंडीशन रख दी है जो शायद अमेरिका के लिए एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ अमेरिका का क्लेम बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि ईरान को काफी हद तक तोड़ दिया गया है और वो इस कंफ्लिक्ट के ऊपर हैंड दे चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। कार्डवीप के आसपास एक्टिविटी अचानक तेज हो गई। ईरान अपनी फोर्सेस वहां डिप्लॉय कर रहा है क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगले 5 दिन के बाद वहां डायरेक्ट स्ट्राइक आ सकता है अमेरिका की तरफ से। माहौल इस वक्त इतना टेंस है कि छोटी सी गलती भी एक और बड़े वार को ट्रिगर बना सकती है और पूरा सिनेरियो अब एक और डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर आ चुका है। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी बाकी है। पहले आपको विजुअल देखिए जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को आसमान में ही गिरा दिया। ये फुटेज IRGC की तरफ से रिलीज की गई है जिसमें एक फाइटर जेट हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता हुआ दिखता है और फिर अचानक उसे टारगेट किया जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो जेट कंट्रोल लॉस करता है और घूमता हुआ स्पाइरल में नीचे आता है और आखिरकार समुद्र में क्रैश हो जाता है। इसी का एक क्लेम काफी बड़ा है क्योंकि इससे पहले भी ईरान अलीगेटली एक एडवांस F-35 जेट को हिट करने का दावा कर चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच आप तक बिना तोड़ मरोड़ के पहुंचे तो यूएफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा जरूर बनें। इसके बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट सामने आया वो ये है कि F-18 फाइटर जेट को गिराने का दावा किया गया है और उसका वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ईरान लगातार अपनी हिम्मत और अग्रेशन को और तेज कर रहा है और इस सबसे अमेरिका में टेंशन और फ्रस्ट्रेशन क्लियरली नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या रिएक्शन दिया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बातचीत हो भी रही है तो कहाँ हो रही और क्या ईरान के जो कंडीशंस रखे गए हैं क्या अमेरिका उसको मानेगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अल जज़ीरा इस पूरे F-18 इंसिडेंट को लेकर क्या कह रहा है। Video also saying that its forces or its immune system was able to target an American F-18 above the province of Sistan Baluchistan. That's towards the southeast of Iran, close to the Indian Ocean. And then the plane fell into the ocean. This is what the Iranian IRGC said. However, this is not the first time that such reports are emerging. We've seen over the past few days, since the 19th of March, when Iran issued a video of रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने एक स्टेटमेंट और वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें नया डिफेंस सिस्टम ने एक अमेरिकन F-18 जेट को टारगेट किया। ये इंसिडेंट सिस्टन बलूचिस्तान के ऊपर बताया जा रहा है जो ईरान के साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन के पास का एरिया है और क्लेम के मुताबिक वो जेट बाद में समुद्र में गिर गया। हालांकि ऐसी खबरें पहली बार नहीं आ रही, पिछले कुछ दिनों में भी ऐसे क्लेम सामने आए हैं, खासकर 19 मार्च के बाद जब ईरान ने एक और वीडियो जारी किया करके F-35 को हिट करने का दावा किया था। बीती रात एक और बड़ी खबर आई, ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी टारगेट करने का दावा किया। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो मधुपुर की तरफ मूव कर रहा था। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि इस पूरे मामले पर अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान का स्टैंड क्या है और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है उनकी रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं। क्या सच में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ था? अगर हुआ तो क्या उससे कोई डैमेज पहुंचा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, इससे पहले अमेरिका का एक और वर्शिप यूएसएस गेराल्ड आर्टफोर्ड भी अपना रूट चेंज करके वापस मुड़ चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ लॉन्ड्री सेक्शन में आग लग गई थी। जी हाँ, जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में ही आग लगी थी। और अब जैसे मैंने बताया, अमेरिका की यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक की बात हो रही है। अगर इसे सीधे और सिंपल शब्दों में समझे तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ईरान क्या कह रहा है। ईरान की आर्मी और IRGC का क्लेम क्या है? उन्होंने क्रूज और ब्लास्टिंग मिसाइल्स फायर की जो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ गई। कहना है ये कुछ मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंची जिससे कैरियर को नुकसान हुआ है और उसको पीछे हटना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि जहाज में आग लगी और काफी डैमेज हुआ। ईरान ने इसे अपने बड़े ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया है। ईरान मीडिया ने कुछ वीडियोस भी दिखाए हैं लेकिन उनमें क्लियरली ये नहीं दिख रहा है कि शिप को डायरेक्ट हुआ हो। अमेरिका क्या कह रहा है? यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और पेंटागन ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि कोई भी मिसाइल कैरियर तक पहुंची ही नहीं, जहाज बिल्कुल सेफ और नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। अमेरिका ने कुछ नए फोटोज और वीडियोस भी दिखाए हैं जहां शिप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में दिख रहा है। अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ या सैटेलाइट एविडेंस नहीं मिला जो डैमेज कंफर्म करे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सच क्या है? इस पर अलग अलग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, कई एजेंसीज पर अमेरिका या इसराइल का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि पूरी सच्चाई अभी
तक सामने ना हो। असली नुकसान कितना हुआ ये सिर्फ अमेरिका को ही क्लियरली पता होगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की। कुछ एजेंसीज का मानना है कि ईरान ने अपनी कोस्ट से एंटी शिप क्रूज मिसाइल जैसे गदर लॉन्च की होगी, जिसकी रेंज लगभग 250 से 360 किलोमीटर के बीच हो सकती है। टेक्निकली देखा जाए तो ये बात पॉसिबल लगती है, यानी अटैक हो सकता है, लेकिन यूएस करियर ग्रुप के पास काफी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, जैसे मिसाइल इंटरसेप्टर, स्ट्रॉन्ग रेडियो नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और डिकॉयज। इस वजह से चांसेस ये भी है कि मिसाइल रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गई हो या इंटरसेप्ट कर ली गई हो या फिर टारगेट के करीब तक पहुंच ही नहीं पाई हो। तो जैसे मैंने लगातार आपको कह रहा हूँ, ईरान धीरे धीरे टेंशन को और एस्केलेट कर रहा है, सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान बातचीत के लिए रेडी है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची सामने आए और उन्होंने सीधा कहा कि अमेरिका के साथ कोई ऑफिशियल टॉक्स हुई ही नहीं है। بنای مذاکره نداریم. تا الان هیچ مذاکره هم صورت نگرفت و به نظرم که موضوع ما کاملا اصولی باشه. میخوام عرض بکنم اینکه گاهی پیام‌های تبادل بشه از طریق کشورهای دوست یا از طریق بعضی از افراد مختلف، این نه اسمش گفتگو هست نه اسمش مذاکره است. این وجود داشته و ایده های هم مطرح کردن. حالا بعد دیدم که در یک جا اسمش رو گذاشتن مثلا 15 ماده یا از این حرفا، اینها رو در قالب ایده های مختلفی رو مطرح می‌کردن که همه اینها به مقامات عالی کشور منتقل شده و तो फिर अमेरिका बार बार क्यों कह रहा है कि ईरान चूक गया और डील करने के लिए रेडी है? ये एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि ईरान की वो 5 कंडीशन जो रिपोर्टेडली अमेरिका तक पहुंच गई है, और सवाल ये है क्या अमेरिका इन्हें एक्सेप्ट करेगा? चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, दुश्मन की तरफ से सारे अटैक्स और टारगेट किलिंग्स को तुरंत रोका जाए, क्योंकि आप जानते हैं ईरान के टॉप लीडर्स और ऑफिशियल्स को निशाना बनाया गया था। कंडीशन नंबर 2, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स किया जाए जिससे फ्यूचर में ईरान पर दोबारा वार थोपना मुमकिन ना हो। कंडीशन नंबर 3, वार से हुआ नुकसान पूरी तरह कवर किया जाए और कंपेंसेशन क्लियर गारंटी के साथ दिया जाए। नंबर 4, पूरे रीजन में चल रहे सभी फ्रंट्स और जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप इन्वॉल्व है उन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह खत्म किया जाए। कंडीशन नंबर 5, हार्मोज स्ट्राइक पर ईरान के कंट्रोल के अधिकार को इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशियली माना जाए और उसकी गारंटी दी जाए। ये लास्ट कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाला है, इसमें ज्यादा डाउट नहीं है। ये ग्राउंड सिचुएशन को देखे तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान कम्प्लीटली हार गया। हाँ, नुकसान ईरान को हुआ है, ये सच है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान पूरी तरह से वीक भी नहीं पड़ा। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी कंडीशंस पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके हिसाब से ईरान अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहा है।